एक बार की बात है, एक शांत छोटे से गांव में रेमी नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा चूहा रहता था। रेमी अपनी चतुराई और दयालुता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। जब भी उन्हें जरूरत होती थी तो अपने साथी चूहों की मदद करने के लिए उनकी प्रतिष्ठा थी। एक धूप वाले दिन रोजी नाम का एक युवा चूहा परेशान भाव के साथ रेमी के पास आया। उसने कहा, रेमी, हमारे गांव में एक भयानक समस्या है। इंसानों ने हमें पकड़ने के लिए जाल बिछाए हैं और हमारे कई दोस्त और परिवार वाले घायल हो गए हैं या पकड़ लिए गए हैं। रेमी ने ध्यान से सुना और फिर सिर हिलाया। मैंने इन जालों के बारे में सुना है, उन्होंने कहा। हमें उनसे निपटने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन याद रखें, हमें हमेशा दयालुता और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। दोनों चूहे विचार मंथन करने लगे और बहुत सोचने के बाद उन्हें एक योजना सूझी। जाल को नष्ट करने या चारा चुराने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। रेमी ने समझाया, रोजी, अगर हम इंसानों को दिखा सके कि हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं और हम शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रह सकते हैं, तो वे खुद ही जाल हटाने का फैसला कर सकते हैं। रोजी अनिश्चित थी, लेकिन उसे रेमी की बुद्धिमत्ता पर भरोसा था। उन्होंने अपनी योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। उन्होंने जाल के पास इंसानों के लिए चमकदार कंकड़ और रंगीन पत्तियों जैसे छोटे छोटे उपहार छोड़ना शुरू किया। इससे मनुष्य चूहों से जिज्ञासु और कम भयभीत होने लगे। इसके बाद उन्होंने खाने का बचा हुआ टुकड़ा उठाकर और अपने घोंसलों के आसपास के क्षेत्र को साफ करके गांव को साफ करने में मदद की। मित्र चूहों के बारे में बात फैलने लगी और जल्द ही मनुष्यों को एहसास हुआ कि ये जीव उनके दुश्मन नहीं बल्कि हानिरहित पड़ोसी थे। उन्होंने सद्भावना के तौर पर जाल हटाने का फैसला किया। रोजी और रेमी की योजना काम कर गई थी और गांव अब चूहों और मनुष्यों दोनों के रहने के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान था। मनुष्यों ने सीखा कि अन्य प्राणियों के साथ सहअस्तित्व संभव है और चूहों ने सीखा कि दयालुता और बुद्धिमत्ता आक्रामकता की तुलना में समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकती है। कहानी का सार यह है कि कभी-कभी हिंसा या नुकसान का सहारा लेने के बजाय समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धि और दयालुता का उपयोग करना बेहतर होता है। सद्भावना और समझदारी दिखाकर हम पुल बना सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।